का नामो निशान मिट गया है। यहाँ 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बाद मोहम्मद शाहबुद्दीन घोरी का दिल्ली के तख्त पर शासन आया। उन्होंने अपने हाथ में तलवार लेकर मुगल सल्तनत को जमीन में दफना दिया था। मुगल सल्तनत को हमने ही खत्म किया था। यहाँ पंजाब में महाराणा रणजीत सिंह थे, महाराष्ट्र में शिवाजी की परंपरा थी, राजस्थान में महाराणा प्रताप की परंपरा थी। हमने मुगल सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया। तो 1192 से लेकर 1737 500 वर्ष तक तुम्हारा शासन रहा। भारत का इस्लामीकरण नहीं कर पाए। इतना नहीं, दुनिया के इतिहास में मुसलमानों का शासन जहां स्थिर हुआ है वह गैर मुस्लिम समाप्त हो गए हैं और दुनिया का इतिहास गवाह है कि उनका शासन वहां से कभी नहीं लौटा है। उनका शासन लौटा कर जमीन में दफना दिया। यह भूमि का नाम हिंदुस्तान है। हमने मुगल सल्तनत को दफना दिया और अपने आप नहीं दफना दिया। खून की नदियां बहाई, मारे उतने इतने ही मरे हैं, पर मरकर भी लड़ते रहे। और ऐसे जो 100 करोड़ हिंदू बचे हैं उनके लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। जनसंख्या घट रही है। में इतिहास के आंकड़े देखो, आपकी आंखें खुल जाएगी। मुगल सल्तनत आई 1526, बाबर इब्राहिम लोदी। तब भारत में कितने मुसलमान थे? 5 लाख अंदाजा। मुगल सल्तनत आई तब 5 लाख। मुगल सल्तनत रही लगभग 250 वर्ष। ये पूरी हुई तब ये देश में मुसलमानों की संख्या 50 लाख हो चुकी। और मुगल सल्तनत को खत्म करके भारत में हमारे राजा गए। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह का था, वहां महाराणा प्रताप के वंशजों का था। तो राज तो हमारा था। फिर भी 1947 में 50 लाख मुसलमान जो मुगल सल्तनत के अंत में थे, 1947 में 20 करोड़ हो गए। आंखें खोल दो। मुगल सल्तनत ही तब भी बढ़ते रहे और मुगल सल्तनत को हमने मिट्टी में मिला दिया, तब भी वो बढ़ते रहे। और बढ़ते रहे नहीं, भारत का विभाजन कर दिया। 10 लाख की कत्ल हो गई 47 में। इसलिए आज शासन तो देश में हमारा ही बढ़ रहे हैं। और ईस्वी सन 2170-75 वर्ष में वे रिड्यूस्ड माइनॉरिटी, हम 50 करोड़ से नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारा संकल्प कानून या डंडे से भारत में हिंदुओं का बहुमत बनाकर डंडा उठाना पड़ा तो भी डंडा उठाएंगे। We will maintain Hindu majority in भारत at any cost, क्योंकि भारत में हिंदुओं का बहुमत है, तभी हमारे घर और बहन बेटियों की सुरक्षा है। तो 5 पॉइंट प्रोग्राम मैंने बुलवाकर आपको सुना दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाएंगे, समान नागरिक कानून लाएंगे, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्यों को मारकर भगाएंगे। भारत की धरती पर उसका रहने का कोई अधिकार नहीं, और रह गए तो 5 करोड़ 25 करोड़ करके मेजोरिटी को और ले जाएंगे। खरीदेंगे हिंदुओं से और रोजगार भी हिंदुओं को ही देंगे। और 3 बच्चे रहे, ये लोगों का मन बनाने का हम काम करेंगे। दूसरा हमारा प्रयास होगा, भारत के हर गांव में, शहर की हर गली में मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का शुरू किया है। लगभग 30,000 जगह पर चल रहे हैं। हमारा प्रयास है कि 1 आधा वर्ष में 1 लाख गांवों तक हनुमान चालीसा जाएंगे। और सब समझ लो, शनिवार को हनुमान चालीसा या शुक्रवार की जुमा की नमाज का मेरा उत्तर है। जैसे शुक्रवार की जुमा की नमाज में जाते हैं, वहां उनको संदेश दिया जाता है, समझाया जाता है, वहां आदेश दिया जाता है, वहां उनकी रक्षा की। बेटा बातचीत मत करो, मैं बोल रहा हूं, बातचीत कर रहे हो।
जैसे मस्जिद में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, आदेश दिया जाता है, यह काम हनुमान चालीसा ने शुरू किया। पहले चरण में 1 लाख गांव, बाद में 5 लाख 11 लाख गांवों तक हम हनुमान चालीसा केंद्र भारत में खड़े करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रबल हिंदू सामर्थ्य भारत में फिर से खड़ा करेंगे, ताकि फिर से कोई हिंदू न कटे, न लूटे, न भागे। यह हमारी पुरखों की भूमि है, खून पसीनों से हमने ये भूमि को संवारा है और यहाँ सम्मान से रहने का, खाने का, जीने का हमारा अधिकार है, वो हम निश्चित करवाएंगे। आज ये काम करने की संस्था का नाम, ए भैया बातचीत मत करो, उनको थोड़ी समझ में नहीं आती है। ये काम करने की मेरा माध्यम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी है। आप सभी जो मैंने ओम गणेशाय नमः कहा, ये करो, उनसे आपका ही कल्याण होगा। न खर्च करना है, न कुछ करना है। 6 महीने करोगे तो आपको परिणाम दिखाएगा। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूँ। I was doing 5 to 6 ऑपरेशन पर डे बिफोर 42 ईयर्स। मैं 25-30 लाख रुपया प्रतिदिन तब कमाता था। मैं धर्म की रक्षा के लिए निकला हूँ, इसलिए अपने जीवन में धर्म का आचरण, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, पूजा करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान चालीसा चलाओ, ये दोनों काम करो, तो आगे आने वाले समय में कोई चुनौती आएगी, हम जरूर उनका उत्तर देंगे। हम ये रचना की ओर जा रहे हैं, निश्चित करवाएंगे। आज ये काम करने की संस्था का नाम, ए भैया बातचीत मत करो, उनको थोड़ी समझ में नहीं आती है। ये काम करने की मेरा माध्यम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी है। आप सभी जो मैंने ओम गणेशाय नमः कहा, ये करो, उनसे आपका ही कल्याण होगा। न खर्च करना है, न कुछ करना है। 6 महीने करोगे तो आपको परिणाम दिखाएगा। मैं 42 साल पहले का कैंसर का सर्जन हूँ। I was doing 5 to 6 ऑपरेशन पर डे बिफोर 42 ईयर्स। मैं 25-30 लाख रुपया प्रतिदिन तब कमाता था। मैं धर्म की रक्षा के लिए निकला हूँ, इसलिए अपने जीवन में धर्म का आचरण, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, पूजा करो, मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान चालीसा चलाओ, ये दोनों काम करो, तो आगे आने वाले समय में कोई चुनौती आएगी, हम जरूर उनका उत्तर देंगे। हम ये रचना की ओर जा रहे हैं। इजराइल में यहूदी कितने हैं? 95 लाख, 1 करोड़ मान। अरब देश 12 और अरब मुस्लिमों की संख्या 15 करोड़। बोलो 1 करोड़ 15 करोड़ को ठोक रहा है या नहीं? तो हम तो 100 करोड़ घट गए तो अभी 70 करोड़ होंगे, और पूरी दुनिया को ठोक सकते हैं या नहीं? हम यह सामाजिक संकल्प, रचना और स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। ये ले जाने की एक्टिविटी का केंद्र, जैसे वहाँ मस्जिद है, ऐसे यह हनुमान चालीसा बनेगी। और गुरु गोविंद सिंह जी भी रक्षा कर पाए, उन्होंने ऐसी ही रचना की थी। उनका नाम गुरुद्वारा है। हर एक गुरुद्वारा में सिंह सभा, एकदम समाज को बहुत सुसंगठित करके संघर्ष के लिए भी तैयार किया था। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। आप जुड़िए। 2025 शुरू हुआ है। 13-14 जनवरी से प्रयाग में महाकुंभ, 30-40 करोड़ लोग आएंगे।
यह सभी लोगों को मैंने आपको बुलाया वह संदेश में कुंभ में बैठ कर देने वाला हूं। मैं 1.5 महीना से कुंभ में रहने वाला हूं। लाखों गांव के करोड़ों लोग आएंगे, उनको वह संदेश जो आपको दिया, छोटे कागज देंगे, जगह जगह पर बैनर होंगे, समझाएंगे। यह करके 1.5 महीनों में लाखों गांव में हिंदुओं को क्या करना है वह संदेश देंगे। आप में से जो कुंभ में आ सकते हैं वो आइए, सब परिवार आइए। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के पास रोज 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। 8,000 व्यवस्था कैसे मिलेगी? हमारे ये सब बंधुओं से संपर्क कर सकते हो या गूगल में जाकर टाइप करो इंग्लिश में हिंदू शिक्षा उपदेश के लिए गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश दिया। और वही हमारे इतिहास में संत और सैनिक दोनों थे। या तो संत होता है वह लड़ता नहीं, और सैनिक होता है उपदेश देता नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने उपदेश भी दिया और लड़ाई भी लड़े, और चारों बेटों की धर्म की रक्षा के लिए वीरगति प्राप्त करने की बहुत बड़ी इतिहास में अविरल ऐसी कुर्बानी दी। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह के चरणों से जो भूमि पवित्र हुई है वहां हम बैठे हैं। सृष्टि बनी तब सृष्टि बनाने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म ने सृष्टि चलाने के लिए अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकाली। ये ज्योति को पंच महाभूत का शरीर मिला तो हमने कहा कि आपका नाम विजय कपूर। मानिए हमारे पुरखे को भगवान ने स्वयं अपने सहस्त्र ज्योतिर्मय शरीर से ज्योतियां निकाल कर पैदा किया था। किसी भी जाति में जन्मे हुए हिंदू हम स्वयं भगवान के वंशज हैं, भगवान के वंशज। और सृष्टि बनी तब से लेकर महाभारत तक करोड़ों वर्षों का कालखंड, सप्तखंड धरातल हमारी भुजाओं के हाथ के नीचे था। हमारी तलवार के नीचे दुनिया थर्राती थी। और जहां जहां मानव था वह हिंदू था। हम सुरक्षित थे, समृद्ध थे। भारत ये हिंदुओं का दुनिया का केंद्र था। और सृष्टि बनी तब से लेकर महाभारत तक, सिकंदर तक हम अपराजय विजेता। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।